नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में बड़ी खासी उठापटक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में क्या मामा वापसी करेंगे या फिर कमलनाथ की दरकार है। क्या कहती है जनता, क्या कहते हैं लोग, इस प्रकार के सर्वे लगातार आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज हम पहुंच चुके हैं मुरैना कार्यालय जिला पर, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो अभी हाल ही में पूर्व मंत्री के बेटे, यानी एक बार स्वास्थ्य मंत्री, एक बार पंचायत मंत्री रह चुके आदरणीय रुस्तम सिंह जी के बेटे राकेश जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी अभी हाल ही में ज्वाइन कर ली है। बात कर लेते हैं राकेश जी से, क्या कुछ रहने वाला एजेंडा, किस पर चुनाव लड़ने वाले हैं 2023 के चुनाव में। राकेश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे 2023 के चुनाव में किन मुद्दों पर खासकर मुरैना विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले? हमारे हमेशा से दो ही मुद्दे रहे। हम लोगों ने राजनीति को कभी राजनीति की तरह नहीं किया, हमेशा इसको जनसेवा का एक माध्यम माना है। और दो ही मुद्दे हमारे हैं, एक विकास का और दूसरा हमारी विधानसभा में रहने वाले एक एक व्यक्ति के लिए, माता बहन युवाओं, इन सब के मान सम्मान की सुरक्षा करना। लगातार सरकारों के तमाम एजेंडे हैं जिन्होंने लगातार लाडली बहनाओ ऐसी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनके माध्यम से आप क्या कहोगे लोगों से? देखिए, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सब लोगों को गुमराह करने वाली योजनाएं हैं। अगर इनको बहनों की इतनी चिंता थी तो जिस योजना को ये चुनाव से मात्र 3 महीने पहले लेकर आए हैं, इस योजना को ये 3 साल पहले लेकर आते। ऐसा तो इन्होंने नहीं किया। तो ये सिर्फ भ्रमित करने की बातें हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। उसका एक और आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। मुरैना विधानसभा में इन्होंने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया है अभी 1 महीने पहले। आप ये बताइए, 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनको अगर वाकई दिल से ये चाहते थे कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज हो, तो अभी तक तो ये मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था और इसमें बच्चों के एडमिशन हो जाने चाहिए थे, बच्चे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे होते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। लोगों को भ्रमित करने के लिए केवल भूमि पूजन 1 महीने पहले कर दिया है। मुरैना में लगातार आपने जिस समय काम किया, प्रोजेक्ट किया, उसके बाद से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, पार्टी अपनी जगह पर है। पार्टी में काम करने वाले लोगों की मंशा क्या है, उसी हिसाब से धरातल पर काम नीचे उतर के इस मुरैना की चिंता है। मुरैना में हमारी जान बसती है, तो हम मुरैना के लिए जो कर सकते हैं वो किया है और भविष्य में भी मौका मिलने वाला है। जनता का बहुत आशीर्वाद हमारे साथ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको अभी मुरैना में शिवलाल के पुरा वाला फ्लाईओवर बनाना है और हमको लालौर का फ्लाईओवर बनाना है। मेडिकल कॉलेज जिनका इन्होंने सिर्फ एक भूमि पूजन किया है लोगों को गुमराह करने के लिए, वो मेडिकल कॉलेज भी हमको जल्दी बनाना है। हमको बामौर में एक फ्लाईओवर बनाना है। हमारी पूरी योजनाएं हैं मुरैना विधानसभा को लेकर। बहुत सारे काम हैं जो हमको करने हैं, उनको हम करेंगे जनता के आशीर्वाद से। लगातार लोग कह रहे हैं, अभी भी बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से आप छोड़कर आए हैं, बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। हम जिस परिवार में आज हैं, अब इस परिवार का ही हिस्सा में रहूंगा जीवन भर। क्या संदेश देना चाहोगे 2023 के चुनाव में, खासकर इस क्षेत्र के लिए? एक ही संदेश है मेरा कि जो लोग ईमानदारी से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश की है, अमन चैन कायम करने की कोशिश की है, कभी एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी कोई गुंडागर्दी नहीं की, बाकी जितने लोग चुनाव मैदान में हैं, आप उनका पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि उन्होंने कितनी सेवा की। कोई बड़ा आंदोलन अगर इस इलाके में हुआ हो, 22 में सुमावली में एक आंदोलन हुआ जिसमें बड़ी घटना हुई, लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, वो लड़ाई हमने खुल के सामने आके लड़ी। बामौर में IPS की मौत हुई, ये उसमें अफवाह फैलाई गई कि वो एक हत्या है, जबकि वो हत्या नहीं थी, वो एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था वो। और उसकी आड़ में पूरे इलाके में जितनी भी खदानें हैं उस सबको बंद कर दिया गया। आपको पता है उन खदानों के बंद होने से कितनी बेरोजगारी हुई? कम से कम 15,000 जाटव है, 10,000 के आसपास कुशवा समाज है और 10,000 के आसपास गुर्जर हैं, जो मिलकर उन खदानों पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपनी ताकत से, और 45 डिग्री 47 डिग्री गर्मी में दिन दोपहरी में मेहनत मजदूरी से वहाँ अपना पैसा कमाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं अपने सम्मान के साथ। उन सारी खदानों को बंद कर दिया गया। हमने बामौर में 15,000 लोगों की पंचायत बुलाई और शासन प्रशासन पर दबाव बनाया कि नहीं, ये खदानें चलनी चाहिए। अगर ये खदानें नहीं चलेंगी तो हमारे इस क्षेत्र का क्या होगा? जितने जाटव भाई हैं, जितने कुशवा भाई हैं, जो गुर्जर भाई हैं, ये अपना जीवन यापन कहाँ से करेंगे? यहाँ भुखमरी फैल जाएगी। दबाव में वो सब काम हुआ, खदानें चालू हुई और आज की तारीख में सब लोग अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हमारी विधानसभा में रहने वाले एक एक आदमी के मान सम्मान पे कभी कोई आंच आएगी, कोई बात आएगी जहां खून पसीना बहाना पड़ेगा,
राकेश रुस्तम सिंह आधी रात पे बहाएगा। चलिए, तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ।